वेलकम स्टूडेंट। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये कहोगे कि सर काम चल तो रहा ही था, फिर हम एनर्जी पे क्यों आ गए? इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है भाई इसके पीछे? कि आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले जो हमने क्वांटिटी पढ़ी वो सारी कैसी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। कैसी क्वांटिटी थी वो? वेक्टर। और अब हम जो हमारी कैलकुलेशन है उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। किसकी फॉर्म में? स्केलर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? क्योंकि आपको पता है ये एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया है भाई, एक चार्ज हम मान के चल रहे हैं। एक चार्ज है Q, हमने पॉइंट O पे रखा हुआ है। एक इससे दूर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट मान लिया A, ठीक है। इसकी फील्ड है, जो ये चार्ज रखा हुआ है इसकी फील्ड है इसके चारों तरफ। उसी के अंदर हमने एक पॉइंट रखा है A। एक दूसरा पॉइंट मान ले A डैश, जो इससे एक स्मॉल डिस्टेंस dr पे है, ठीक है। एक हमने क्या माना है, जो पॉइंट B है A से हमें B पे लेके आना है, ठीक है। A से हमें चार्ज को मूव करवाना है कहाँ पे? B पे। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे दो फोर्स हैं, आप देख सकते हो। एक तो वो फोर्स जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम बोल सकते हैं, वो इसको इस साइड लेके आ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, इसको इस साइड लेके आ रहा है। एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में, जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में फोर्स। तो सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इसको इस साइड लेके जाएगा, लेकिन हमारा जो फोर्स है वो हम इस साइड अप्लाई कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में इसको लेके जा रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जो हम काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, जब दो चीजें हैं या दो, एक फोर्स तो उस साइड से आ रहा है, एक इस साइड से। अब हमारी जो मोमेंट है जो हम लेके जा रहे हैं उसमें हम किस चीज का ध्यान रख रहे हैं कि जो मोमेंट है, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। अब एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब हमारे पास नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो? 0। नेट फोर्स की वैल्यू मतलब कि भाई इस साइड से भी लग रहा है और इस साइड से भी जो लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो? 0। नेट फोर्स हम देखें, टोटल फोर्स 0। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा, बिल्कुल नहीं। हमारा जो फोर्स है वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे भी हम इस साइड आते जाएंगे ये फोर्स क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ वो इंक्रीज होती जा रही, इस फोर्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही। तो ये मतलब कहने का मतलब एक तो मेन आपको क्या है कि हमारा जो काम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, पहली चीज। दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है भाई कि जब हम काम कर रहे हैं तो जो वर्क डन होगा वो हमारे पास क्या है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखिए इसमें हम यदि लिखें let us consider a charge Q is placed कहाँ पे रख रखा है भाई हमने? पॉइंट O के ऊपर। placed at a point O। Consider a point A where another charge, या टेस्ट चार्ज हम बोल सकते हैं, Q is placed
फोर्स experienced by charge q in field of q is QE। F की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास भाई, QE। ठीक है, ये आपको सिंपल है, इसमें कुछ भी हमने नहीं अप्लाई किया भाई, आपको पता ही है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, F/Q। उसका यूज करके हमने इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, इस जो वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन सा वर्क डन, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू, क्योंकि फिर उसका इंटीग्रेशन करवा देंगे, टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ work done in moving the charge from point A through a small displacement dr। किसके साथ हम लेके जा रहे भाई, एक हमारे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr, उसके साथ हम इसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो dw की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, f माइनस एफ dr, क्या हो जाएगी, f डॉट dr। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। नेगेटिव साइन क्यों आया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब एक चीज और भाई, यदि हम यहाँ पे बात करें कि एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, एक हम एक्सटर्नल अप्लाई करें, दोनों क्या है, इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव साइन आएगा एक के आगे। इसको कई बार ये भी कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि इसको नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये नेगेटिव साइन अप्लाई कर दें। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। अब दिस नेगेटिव साइन shows that our work done is in opposite direction of इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताया था आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव से इसको दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको दूर। ठीक है, अब यदि हम देखें भाई, टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करें, total work done in moving the charge from A to B is given by WAB is equal to integration A to B minus F डॉट dr। किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई इसमें कि हमारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं भाई, किससे, हमने F की वैल्यू लिखी थी पहले, माइनस QE डॉट dr। Q आपको पता ही है, इंटीग्रेशन से बाहर E डॉट dr, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, वर्क डन की वैल्यू आ गई।
अब जो ये वर्क डन की वैल्यू आई है भाई हमारे पास, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, देख लेना जो भी हो उस नंबर से हिसाब से। दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके इक्वल होगा भाई? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के हमारे पास इक्वल होगा। लेकिन भाई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से भाई, ये बात ध्यान रख। ये तो हमने वैल्यू निकाल ली, लेकिन मैं ये कहूं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा भाई? यदि हम बात करें, ध्यान से सुनना इस चीज को, कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस वो किसके इक्वल हमारा? यू बी माइनस यू ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है भाई? डब्ल्यू ए बी के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आया है ये? डब्ल्यू ए बी के इक्वल आया है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है इसकी वैल्यू लिखे, तो क्या होगा हमारे पास? एक टेस्ट चार्ज Q को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा है उसको हम क्या कहेंगे? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस may be defined as amount of is equal to amount of work done in moving a test charge Q from one point to another point against electrostatic force। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स था हमारे पास उसके अगेंस्ट जब लेके जाएंगे जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो वैल्यू हमारे पास किसकी होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की हम बात करें। केवल वर्क डन की बात करें वो अलग है, और डिफरेंस की हम बात करें तो उसमें ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम अगले फिनोमिना डिस्कस करेंगे। थैंक यू।